नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम शुक्र की बात कर रहे हैं। शुक्र महाराज जो कि उच्च स्थिति प्राप्त करने जा रहे हैं 15 फरवरी से 12 मार्च तक मीन राशि में वो गोचर करेंगे। और ये उनका बहुत ही अच्छा भ्रमण होगा क्योंकि वो अ, अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि गुरु के साथ उनकी युति भी हो रही है और वो अपनी उच्च राशि में है, उसके मालिक के साथ है, तो उनका बहुत अच्छा फल मिलेगा आपको। हालांकि पापकर्त्री में भी आ रहे हैं, वो शुभ ग्रह हैं, पापकर्त्री दोष भी लग रहा है उनको, लेकिन क्योंकि वो उच्च स्थिति प्राप्त कर रहे हैं इसीलिए, और वो उनका स्थान नहीं है। तो जो स्थान है उनके वो वृषभ और तुला के मालिक हैं। कुंडली के बारे में आपकी अगर आपको जानकारी ना हो तो अपना कुंडली समझने के लिए कुंडली कैसे देखें पार्ट 1 मेरा वो वीडियो है, वो देखें तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो यहाँ पर आपका शुक्र जो है, मैं अगर कहूँ कर्क लग्न और राशि के लिए हम बात करेंगे तो कर्क लग्न और राशि के लिए जो है आपकी कुंडली से जो कुंडली में स्थान है उसमें भाग्य स्थान में शुक्र उच्च स्थिति प्राप्त करेंगे। तो भाग्य स्थान में उच्च स्थिति प्राप्त करेंगे, लक्ष्मी भाव के मालिक है और सुख भाव के मालिक है। सो कर्क लग्न और राशि के लिए ये शुक्र की स्थिति बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेहतरीन है। और उनके लिए भाग्य का सपोर्ट मिलना शुरू होगा उस समय में। जो रुके हुए उनके काम हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हर्डल्स चल रहे हैं तो उसमें यहाँ कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें भी होंगी। तो आपके जीवन में एक तरफ पापकर्त्री योग गुरु का चल रहा है, शुक्र का भी चलेगा, एक तरफ आपका शनि का कुछ चल रहा है या राहु गुरु के चांडाल योग का इफेक्ट आने वाला है, उससे पहले ही शुक्र का ये योग। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही समझने वाली बात यह है कि आप जीवन के भाग्य का क्या सपोर्ट होता है उसकी एक अनुभूति करेंगे, और वो चीज़ आपको शुक्र की वजह से मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आपको अगर कहीं मिले कि लग्जरी मिल रही है, कोई लाइफ में कुछ स्टेटस में अपडेट हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, आप कुछ बड़े पायदान पे जा रहे हैं, कहीं आपको सुख सुविधाएं मिलना शुरू हो जाती है, तो ये समय में तो समझिएगा कि ये शुक्र का असर है। मालव्य योग करने वाला शुक्र भाग्य में मालव्य योग नहीं करता है, केंद्र भाव में करता है, लेकिन भाग्य में भी उतना ही अच्छा फल देता है उच्च स्थिति में। और क्योंकि कर्क लग्न है, कर्क राशि है, उनके लिए तो ये लक्ष्मी भाव और चतुर्थ भाव सुख और लक्ष्मी के मालिक बनकर भाग्य में जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। आपकी सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ोतरी होगी। आपके जीवन में अगर कुछ पैसे की कमी है तो यहाँ आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होगा। आपकी इनकम अगर रुकी हुई है तो शुरू होगी, बिल्कुल नहीं है तो यहाँ पर आपको कुछ बेनिफिट होगा, डेफिनेट ये समय में होगा। आपको इनकम अगर आपकी है लेकिन आपको एक संतोष नहीं है कि बहुत कम है। अब संतोष की कोई मात्रा नहीं होती है, लोगों को कितना भी कुछ भी मिल जाए तो भी वो तो बढ़ते ही रहता है कि भाई कम है कम है। सो एक सेटिस्फैक्टरी जो होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो आप उसके लिए जो प्रयास कर रहे थे उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और अच्छा होगा। आपको ये जो शुक्र है वो जीवन के कुछ सुख ऐसे देगा जिसकी आपको बहुत समय से इंतज़ारी थी या कमी थी या तकलीफ़ थी, आप उसको पा नहीं रहे थे बहुत मेहनत के बाद भी, तो वो आपको मिलेगा। तो ये शुक्र उस हिसाब से बहुत अच्छा है। सोर्स आपके इनकम के शुरू होंगे, एक है तो दो हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी एक चीज़ और होगी कि ये सुख भाव का भी मालिक है शुक्र, तो सुख में वो वृद्धि करेगा। आपके प्रॉपर्टी से, आपको ज़मीन से, व्हीकल आपके पास नहीं है तो कहीं से आ जाएगा। आपके पास अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो वो भी योग बन रहे हैं और वो चीज़ आपके लिए बेहतर होगी। या आपकी प्रॉपर्टी से कुछ रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स हैं, आपकी प्रॉपर्टी रिनोवेट कर पाएंगे आप, उसमें मतलब एक सुख की अनुभूति कर पाएंगे। फिर भी यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान ये देनी है, क्योंकि ये शुक्र है। शुक्र क्या करते हैं कि आप जो सोचते हैं उससे बहुत कुछ ज़्यादा दे देते हैं। तो वो आपको सुख की अनुभूति कराने के लिए आपका बजट भी बढ़ा देंगे। जो चीज़ आपको आपके बजट में आपको कुछ चाहिए, तो आपने एक बजट रखा है कि भाई 5 रुपया 10 रुपया, तो वो बढ़ाकर सीधा 15-20 कर देंगे।
तो वो फिर आपका हेडेक बनेगा, आपके लिए बोझ बनेगा कि भाई, तो आप उस सुख की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। शुक्र जब चले जाएंगे तब फिर वो आपके लिए स्ट्रेस बनेगा, क्योंकि आपने अपने बजट को क्रॉस कर दिया, डबल कर दिया। तो वो जो चीज़ है वो शुक्र का ख्याल रखना वही ज़रूरी है। जिनकी वीनस की महादशा है उनको भी इसमें बहुत लाभ होगा, लेकिन उसी के साथ वो आपको बहुत बड़े सपने दिखाकर बड़ी चीज़ें देकर चले जाएंगे, जिसकी ईएमआई आपको पे करनी पड़ेगी, जो फिर आपके लिए थोड़ी तकलीफ़ दे सकती है आपके पर्सनल चार्ट के दूसरे ग्रह और उनके इफेक्ट के हिसाब से। सो यहाँ पर शुक्र आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करने भी आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि मुझे एक सर्टेन रेडियस में रहना है, उस दायरे में रहकर ही, अपनी बाउंड्री में रहकर ही उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना है। ये नहीं कि शुक्र ने आपको, शुक्र क्या करता है, मानसिक उन्माद देता है, वो पागल बना देता है चीज़ों के पीछे। तो वो पागलपन में आप अपना नुकसान ना करें, आप अपना लॉस ना करें, वो ध्यान रखना है। उसमें आप अपने सुख को, वो जो देख कर जा रहा है, उसके बाद जब 12 मार्च चली जाएगी फिर आपको अनुभूति हो कि अरे ये तो मैंने बहुत खर्चा कर दिया, तो वो चीज़ ना हो, उसका ध्यान रख के आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली वो पाप कर्त्री में भी है। सो यहाँ पर आपका शुक्र आपके लिए, आपकी माता के लिए बहुत अच्छे सुख की अनुभूति कराएगा। आपके माता से आप मिल सकते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं। माता से आपको बहुत सुख मिलेगा, शांति, आशीर्वाद मिलेंगे। उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं कर पाएंगे। सो वो एक अच्छा, आप काफ़ी समय से मिले नहीं हैं अपनी माता से, तो मिल पाएंगे। बहुत अच्छा एक आपके लिए चीज़ें होंगी और आपके जीवन में धन और वैभव की वृद्धि होगी। अब यहाँ पर शुक्र जो है वो एक दृष्टि कर रहे हैं, जो बिल्कुल सामने करते हैं, सातवीं दृष्टि, वो उनकी नीच राशि है। सो मीन में शुक्र उच्च के होंगे और बिल्कुल सामने 6 नंबर जहाँ लिखा होगा वहाँ से सामने, तो वो उनकी नीच राशि है और वो साहस पराक्रम का भाव है। इसीलिए मैं बार बार आपको कहूँगा कि आपको सुख बहुत मिलने वाले हैं, लेकिन अपने बजट में रह के, अपने सर्टन, अपनी जो भी आपकी एक लिमिटेशंस है उसमें रह के आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। जैसे ही आप अपनी लिमिट छोड़ के शुक्र की वजह से आप उस इमेजिनेशन वाली दुनिया में चले गए और आपको लगा कि अब तो सब और अच्छा हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा, कितना भी खर्चा करो, कितना भी ये करो, तो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं होगी। तो वो आपको सिर्फ ये कुछ समय के लिए कुछ अच्छा देने के लिए आ रहा है, तो उसका आनंद लीजिए। और वो अच्छा अगर सही मात्रा में होगा तो जीवन भर का आनंद बनेगा। सपोज़ आपने एक प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपका बजट है 5 रुपया, और आपको वो प्रॉपर्टी 6 रुपये में मिल रही है या फिर 5.5 में मिल रही है, तब तक तो ठीक है। लेकिन आप उसमें फिर जाएँ 10 का कुछ बजट कर दे, डबल कर दे, तो वो चीज़ हमेशा स्ट्रेसफुल रहेगी। लेकिन आपको 5 से 5.5 तक, 4.5 से 5.5 के बीच में रहना चाहिए। कम हो तो ज़्यादा अच्छा है, आपके बजट में आए और 2 रुपया बचे भी, तो वो आनंद देगा आपको। तो वो साहस यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि साहस के भाव पे शुक्र की नीच दृष्टि है, तो वो नहीं करना है। आपके भाई बहन के साथ आपके रिलेशन थोड़े यहाँ पर तकलीफ़ दे सकता है शुक्र, क्योंकि वहाँ पर नीच दृष्टि है, बुध उसका मालिक है, थर्ड हाउस का, और वो न्यूट्रल प्लैनेट है। कुंडली में अच्छा नहीं रहा तो ज़्यादा इफेक्ट होंगे। ब्रदर सिस्टर से दूरी या डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, और आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा एक नेगेटिविटी आपको उनकी वजह से मिल सकती हैं। तो और उनसे जुड़े हुए आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं एक दूसरे से मिलकर काफ़ी समय से, तो ये समय थोड़ा शांति से निकालिएगा। इसमें कुछ तो प्रॉब्लम आएंगी, हर्डल्स आएंगे, लेकिन निकालना है। सो वो चीज़ समझ के करना है, कोई दूसरा बड़ा साहस नहीं करना है, क्योंकि ये समय में शुक्र की नीच राशि पर दृष्टि होना वो आपको एक ब्लाइंड उस एडवेंचर की ओर ले जाएगा, और आप उसमें फिर रॉन्ग निर्णय ना ले, उतना ध्यान रखना है। बाकी ये शुक्र आपको सुख देने आ रहा है, वैभव देने आ रहा है, धन देने आ रहा है, और बिज़नेस में कामयाबी और आपके जॉब में कामयाबी देने आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा समय है, और इस समय को पहचान कर शांत मन से, जितना आपकी अनुभूति में हो, जितना आपके अनुभव में हो, जितना आपके एरिया में हो, रेडियस में हो, उतना
आप आगे बढ़िए और उन चीज़ों का बेनिफिट लीजिएगा तो बहुत मज़ा आएगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय. थैंक यू.